हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के बच्चों 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में आंसर भी लगाते चलिएगा। तो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन यहाँ पे एक नहीं आता है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप सभी लोग यहाँ पे कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो यहाँ पे सभी प्यारे बच्चों आंसर लगा दीजिएगा, क्या हो जाएंगे। साहित्य इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, साहित्य याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों आप सभी लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजतंत्रगिनी के लेखक कौन है। बता दीजिएगा आप सभी लोग कि राजतंत्रगिनी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा राजतंत्रगिनी के यहाँ पे जो लेखक है आप सभी लोग का कौन हो जाएगा। तो राजतंत्रगिनी के लेखक हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे कलहन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कलहन हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है बच्चों आप सभी लोग का कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। चलिए आंसर लगा लीजिए आप सभी लोग कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था आपके चंद्रगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। बिल्कुल बच्चों हम लोग फास्ट तरीके से क्लास करेंगे, आप लोग अच्छे से काउंट करते चलिए कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, क्योंकि अब समय बहुत कम है बोर्ड एग्जाम का और अच्छे से आपको जो है सभी क्वेश्चन को कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाना है। ठीक है, चलिए लगाइए आंसर कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था बच्चों। तो याद रखिएगा बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 5 नंबर। क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बच्चों याद रखिएगा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपके लुबनी में, जो कि हमारा ऑप्शन बच्चों यहाँ पे क्या है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लुबनी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था। बताइए आप सभी लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल बच्चों क्या हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे शासन काल जो है आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इनका शासनकाल 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है। लगाइएगा आंसर कि त्रिपिटक जो ये किस धर्म का साहित्य हो जाएंगे। तो त्रिपिटक जो है ये आपके हो जाएंगे बौद्ध धर्म का साहित्य। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। और त्रिपिटक जो है ना ये 3 पिटक को मिलाकर बनाए, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक को मिलाकर बनाए गए हैं त्रिपिटक। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि विक्रम आदित्य को उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। चलिए आंसर लगा दीजिए कि विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किए थे। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है आप सब लोग का 10th नंबर कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद परिवर्तित की। तो किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से, ठीक है यहाँ पे दिल्ली से हो जाएगा बच्चों, दिल्ली से जो है यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किए हुए थे। तो आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि हड़प्पा जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। बच्चों सभी लोग आंसर एक बार लगा दीजिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों याद रखना हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। और ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। और आप लोग बताइएगा हड़प्पा की खोज किसने किया था। तो आपको पता है बच्चों दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज कब किए थे। तो 1921 में किए थे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बच्चों इनको।
बच्चों हम क्लास में आगे बढ़ते हैं उनसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ा 1 मिनट का हमको समय दे सकते हैं सभी बच्चों, तो जरूर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बच्चों आप स्किप भी कर दीजिए, भगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो बच्चों सुन लीजिएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम आर्ट्स वालों के लिए तैयार किए हैं नोट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से याद करना है और 450 नंबर का टारगेट आप लोग का पूरा जरूर करना है, ठीक है। इतना टारगेट लेकर चलिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग। और इसके लिए हम आपके लिए जो है ना यहाँ से बिल्कुल रामबाण जो है ना PDF तैयार कर दिए हैं, जिसको बच्चों आपको लेने के लिए जो है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे SMS करना है 962 18 834, ठीक है। यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं बच्चों तो आप जो इस PDF को ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एक PDF का या तो 49 रुपये लग जाएंगे, या यदि आप जो है अपना 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट है अगर आप पूरा लेते हैं तो मात्र आपको यहाँ पे 199 रुपये लगेंगे। तो यानी आप चाहते हैं कि अगर 1-2 लेना चाहते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट का यहाँ पे 49 रुपये लगेंगे। अगर आप ऑल सब्जेक्ट ले लेते हैं तो मात्र आपको 199 में ही बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS करके ले सकते हैं बच्चों। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन आपको इस नोट्स में मिलेगा, जिससे कि आप याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी चाहिए बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जरूर आप लोग मैसेज कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से जो है ना की जाती है, बता दीजिए आप लोग। तो समुद्रगुप्त की तुलना जो है ये नेपोलियन से की जाती है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अकबर का संरक्षक कौन था। लगाइए आप सभी लोग आंसर यहाँ पे कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो बच्चों याद रखिएगा, अकबर के संरक्षक थे आपके बैरम खां, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है बैरम खां। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का यहाँ पे प्रसार किस संत ने किया था। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था, तो ये किए गए थे आपके किसके द्वारा, तो चैतन्य के द्वारा, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। बताइए आप सभी लोग कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डी गामा जो ये भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला बच्चों, ठीक है। मृतकों का टीला हम लोग को याद रखना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों आप सब लोग का यहाँ पे 70 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। बता दीजिए सभी लोग आंसर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी। तो याद रखिएगा ये गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, गंगा सोन पुनपुन नदी के तट पर। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोग का, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से पढ़ेंगे और ये सभी बच्चों क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट किए गए हैं, तो अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक आप लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का 18 दिनों तक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोग का 19 नंबर। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बच्चों, तो ये जोड़े हुए थे ब्रह्मचर्य को, ठीक है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, यहाँ पे ब्रह्मचर्य जोड़े थे बच्चों। जो भी बच्चे अभी आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बाबू, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन सबसे पहले क्लास का आपके पास पहुंच सके बच्चों। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, और एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप न्यू हैं, तो एक बार कमेंट में बताइए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि निम्न में से महिला संत थी। बताइए तो सभी लोग कि निम्न में से महिला संत कौन है। तो बच्चों आपको पढ़ाए हुए हैं कि मीरा, अंडाल, कराइकल, ये सभी क्या है, ये महिला संत है, ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 21 क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में है। बताइए धोलावीरा बच्चों किस राज्य में है। तो याद रखिएगा धोलावीरा गुजरात राज्य में हो जाएंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है,
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का जो है शब्द हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 23 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे कौटिल्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कौटिल्य है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 24 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बच्चों लगा दीजिए आंसर कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके गुप्त काल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब गुप्त काल है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि पुराणों की संख्या कितनी है? बताइए। तो पुराणों की संख्या बच्चों हम लोग 18 पढ़े हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है ना क्यों किया जाता है? बताइए बच्चों अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो ये किसके लिए किए जाते हैं? तो शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि यहाँ पे कि बादशाहनामा किसने लिखा है? तो बादशाहनामा को लिखे गए हैं अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है ये कहे जाते हैं किसको? G.S. लिबिदेव को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 29 क्वेश्चन है, और 29 क्वेश्चन क्या है आप लोग का 1857 के विद्रोहों को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 1857 के विद्रोह को किसने जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो B.D. सावरकर के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? चलिए बच्चों आंसर लगाइए, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये इंडो रासायनिक शैली का यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि मीरा किसकी भक्त थी? बताइए सभी लोग कि मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा जो है आपके कृष्ण की भक्त थी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जो है ये आपके जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 33 क्वेश्चन की हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। बताइए कि हड़प्पा संस्कृति जो ये किस पर आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति हो जाएंगे व्यापार पर आधारित। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये किसकी उपासना किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये करते थे आपके मातृ देवी की उपासना। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आप सभी लोग का कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप है शहरी सभ्यता। ऑप्शन बी जो है बच्चों सही जवाब हो जाएंगे, शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि हैंसोंग किस देश का यात्री था? चलिए बच्चों आंसर लगा दीजिए कि हैंसोंग किस देश का यात्री था? तो याद रखिएगा हैंसोंग जो है ये आपके चीन के यात्री हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा जो है यहाँ पे लागू किया गया था? तो महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा बच्चों लागू किया गया था? तो ये लागू की गई थी किसके द्वारा? ये मार्टिन वुड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोग का कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था। बताइए व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है किससे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डलहौजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब डलहौजी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य जो है ना कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये मिले हैं बच्चों लोथल से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। याद रखिएगा एक प्रश्न और पूछेगा यहाँ से, दो प्रश्न कि लोथल कहाँ पे है? तो लोथल बच्चों याद रखिएगा ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में लोथल है। और ये किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा ये भोगवा नदी के तट पर है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी?
तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे हुए थे हड़प्पा की ही खुदाई। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, जो है दयाराम साहनी 1921 में किए थे बच्चों, याद रखिएगा दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो तहकीक ए हिंद में किसका यहाँ पे यात्रा वृत्तांत हो जाएंगे? तो याद रखिएगा तहकीक ए हिंद में यात्रा वृत्तांत किसका हो जाएगा? अलबर्नी का हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब अलबर्नी का है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप सब लोग का कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये आए हुए थे किसके दरबार में? तो ये आए हुए थे आपके जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि वास्को डी गामा जो है कब भारत पहुँचा था? तो वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है भारत पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था? बताइए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते थे कौन? तो ये जीते हुए थे कौन? ये जीते थे पांडव। ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, पांडव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में युगल समाधान बच्चों मिले हैं आपके लोथल से। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, लोथल से है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि स्तूप जो है ना ये संबंधित है, कौन से धर्म से स्तूप संबंधित होता है? तो बच्चों स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये किए थे अशोक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अशोक। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। तो अकबर के दरबार का यहाँ पे प्रख्यात गायक जो है तानसेन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब तानसेन। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना जो है ये की गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? बताइए आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? तो 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है अर्थशास्त्र में, आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो बच्चों लोथल जो है आपको बताए हैं गुजरात में है। ये क्वेश्चन पहले भी आपको पढ़ा है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का, सिंधु सभ्यता में नृत्य कासे की नर्तकी कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में जो नृत्य कासे की मूर्ति है ये कहाँ से मिली है? तो बच्चों ये मिली है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा आप लोग, मोहनजोदड़ो से है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो बोगज कोई का अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी को परिवर्तित किए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरम मजूमदार। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है ये त्रिभुजाकार हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सभी लोग आंसर एक बार लगा दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन? तो आप लोग लगा दीजिएगा बच्चों मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि स्तूप संबंधित है। बताइए स्तूप जो है ना ये किससे संबंधित है? आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा क्या होगा।
तो बच्चों याद रखिएगा स्तूप जो है ये संबंधित है आपके किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है किया था। तो हड़प्पा का यहाँ पे उत्खनन पूछा है बच्चों इनकी, तो उत्खनन किसने किया था, तो उत्खनन किया था आपके दयाराम साहनी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी ये किस चीज़ की बनी हुई थी, तो ये सेलखड़ी की बनी हुई थी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का 62 नंबर क्वेश्चन है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। लगाइए आंसर आप सभी लोग कि बनवाली जो है ये किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, तो बनवाली हो जाएंगे हरियाणा राज्य में स्थित। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताइए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी के निवासियों को सोना का ज्ञान था, चांदी का था, तांबा का था, लेकिन लोहा का बिल्कुल नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। बताइए नूरजहां का असली नाम क्या हो जाएंगे, तो मेहरुनिसा बेगम जो है नूरजहां का असली नाम है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे आईने अकबरी के लेखक कौन थे। बताइए आप लोग कि आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब अबुल फजल। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर क्या है सेवन पर जो है प्रतिबंध लगाए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने स्तूपों का वर्णन है। तो आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने स्तूपों का वर्णन किए गए हैं, तो कुल 12 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा। यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाले पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो भारत आने वाले पहले यहाँ पे बाबर जो है ये कहाँ का शासक था, तो ये हो जाएंगे फरगाना के। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण था ब्रायन कारण, भूकंप है, बाढ़ है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आक्रमण भी बताए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर आपके कौन माने जाते हैं, तो बाढ़ माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादातर आप लोग का यहाँ पे बाढ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी अभी दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन ये किसके हाथ में हो जाएंगे, तो ये व्यापारी के हाथ में हो जाएंगे। और बच्चों यहाँ पे आप लोग जो है ना यहाँ पे इनमें से सभी कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता भी देते हैं ये भी नहीं हो सकता, ये सब कभी नहीं हो सकता है। ये बेशक आपका एग्जामिनर फंसाएगा लेकिन बाढ़ होगा, क्योंकि जब आप पढ़िएगा ना आगे भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो बच्चों आपको यहाँ बाढ़ भी बताए जाते हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आने के कारण क्या इनका पतन खत्म हुआ था, इसलिए बाढ़ को ही इनका पतन माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग एग्जाम में जो है बाढ़ ही आंसर लगाइएगा अगर आता है तो। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आता है 71 नंबर। ठीक ना, 71 नंबर है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता नहीं नगर योजना है ना, तो ये तो एक शहरीय सभ्यता कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो सांची का स्तूप हो जाएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अशोक किस धर्म के भिक्षुनी के प्रभाव से बौद्ध धर्म बन गया था। तो अशोक किस बौद्ध भिक्षुनी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ये उपगुप्त के प्रभाव में आकर अपनाए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ पर थी, तो इनकी राजधानी हो जाएंगे पाटलिपुत्र में। याद रखिएगा आप सभी लोग पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन आता है कि अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो अशोक जो है ये महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार करने के लिए सबसे पहले श्रीलंका भेजे थे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट जो ये कहाँ का निवासी था, आप लोग बता दीजिएगा। तो आर्यभट्ट हो जाएंगे आपके पाटलिपुत्र के निवासी।
अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन है 77 नंबर कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्य काल में टकसाल का यहाँ पे प्रधान जो है आपके कौन हो जाएंगे, तो समहर्ता, जिसको लक्षणाध्यक्ष भी बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। बच्चों आप सभी लोगों से हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कीजिएगा क्लास को। जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं आप लोग सभी लोग लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं बच्चों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चों आप लोग का यहाँ पे क्लास हमेशा चलता है और चलता ही रहेगा आपके आर्ट्स वालों के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मौर्य वंश का राजधानी कहाँ था बच्चों, तो आप लोग क्या लगा दिए हैं यहाँ पर आप लोग का बी आ जाएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे, और क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आप लोग का कि मौर्य कालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित है। तो मौर्य कालीन राज्य कलिंग कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे उड़ीसा में, आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था, तो ये किए थे 1582 में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है ये दक्षिण भारत में बिताए थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, दक्षिण भारत। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था। तो अकबर जो ये तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किए थे, तो ये 1563 में जो है अकबर ने तीर्थ यात्रा को समाप्त किए थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था। तो अकबर जो है ये जजिया कर को समाप्त किए हुए थे आपके कब, तो 1564 में किए थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी हुई थी, तो ये रखे हुए थे सलीम चिश्ती के सम्मान में, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो मुगल बादशाह अकबर का यहाँ पे राज्याभिषेक जो है ये हुए थे आपके 1556 में, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए थे आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, आर.डी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने पिता को बंदी बनाया था। तो बताइए ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जो कि अपने पिता को ही बच्चों को क्या किए थे, तो बंदी बना लिए थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कौन, अकबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये अकबर कितना कच्चर है कि अपने बाप को ही क्या किया था, तो बंदी बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि दारा शिकोह किसका पुत्र था। तो बच्चों दारा शिकोह जो है ये शाहजहां का पुत्र था, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है बच्चों ये फ्रांस के रहने वाले थे, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन आता है, बर्नियर का पेशा क्या है। चलिए बता दीजिए बर्नियर का पेशा क्या है, तो डॉक्टर है, दार्शनिक है, इतिहासकार है, यानी कि बच्चों इनमें से सभी है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर जो है निम्न कुल का होता है। तो कौन से विवाह में कन्या जो है उच्च कुल के होते हैं और वर जो है निम्न कुल के होते हैं, तो ये प्रतिलोम विवाह में होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आता है प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। तो प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है, तो प्रेम विवाह जो बच्चों ये गंधर्व श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, गंधर्व श्रेणी, यानी कि सबसे अच्छा मानिए थे एक तरह से, ठीक है। जो मतलब से क्या है, तो ईश्वर जी यानी कि जो भगवान लोग करते हैं मान लीजिए, तो वही है आप लोग का गंधर्व, उन्हीं को ना कहते हैं, उनको गंधर्व भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा हो चुका है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है आप सब लोग का कि ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग्वेदिक काल में बच्चों इंद्र जो है ये प्रमुख देवता थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आ गए उसमें कौन हो गए, तो उसमें प्रजापति हो गए थे, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति हैं और ऋग्वेद में
आपके इंद्र हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है? तो पुरंदर किसे कहे गए हैं? तो पुरंदर भी बच्चों यहाँ पे इंद्र को ही कहे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? ऋग्वैदिक काल का समय पूछा है, कब था, कितना था? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जो है ऋग्वैदिक का कार्य था। और 1000 से लेकर 1000 से लिख देते हैं बच्चों, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है ना, ये आपका उत्तर वैदिक काल का है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पे सही जवाब। और पिगट ने क्या कहा था? तो पिगट ने ही कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी। तो ये भी पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कौन कहा है? पिगट कहा है। ठीक है, पिगट कहा है बच्चों, याद रखिएगा। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए बता देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि जित्तल किस धातु का होता है? तो बच्चों जित्तल जो है ये आपके पीतल धातु का होता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चलिए बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बच्चों पढ़ाए हैं कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, आप लोग जल्दी से सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। इतना बच्चे देख रहे हैं क्लास को लेकिन लाइक नहीं किए हो आप लोग। सभी लोग लाइक करके चैनल को, बच्चों नहीं जुड़े हैं अभी तक, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कीजिए आप लोग जल्दी से एक बार। तो चैनल को सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे लाइक नहीं किए हो लाइक कर लीजिए। ठीक है, और बच्चों पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। आप लोग को पीडीएफ जो है मात्र आपको कितना में दे रहे हैं बच्चों? तो 199 में पीडीएफ ये दे रहे हैं। कितना में? 199 में। ठीक है, आपके जो 5 सब्जेक्ट रहेंगे या 6 भी रहता है कोई कोई बच्चा का, तो उनको भी मिल जाएंगे मात्र आपको 199 में। आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 962 18 834। ठीक है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्लास हो ही गया है, एक क्वेश्चन और है, पढ़ लीजिए और एसएमएस कीजिए अगर लेना है तो बच्चों। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? उदयनीय के द्वारा। ठीक है, उदयन दिया गया है लेकिन उदयनीय हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये रहे बच्चों आपके हिस्ट्री के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। यदि बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे एक बार अपने अपने व्हाट्सअप में जरूर स्टोरी लगा लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को स्टोरी जरूर लगाना है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और शेयर करके आप लोग अपने अपने व्हाट्सअप और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम, जहाँ भी स्टोरी लगाना है आप लोग स्टोरी जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं फिर एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।